इस वक्त पूरी दुनिया के सर पर वर्ल्ड वॉर 3 के छिड़ने के खतरात मंडरा रहे हैं। जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं है। इससे जो पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स के असल किरदार कौन है? इसराइल और अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत क्यों करना चाह रहे हैं और इनके अहदाफ क्या है, आइए बताते हैं आपको इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त इसराइल और अमेरिका की बदमाशी पूरी दुनिया पर फैलती जा रही है और यही बदमाशी दुनिया में जंग अजीम के छिड़ने का एक सायरन भी बजा रही है। और खासतौर पर अगर बात करें तो इस वक्त की सूरत हाल में जोन जोन से मुल्क आमने सामने है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया की 2025 में जंग हुई और इस जंग में पाकिस्तान को फतह हुई और इस फतह होने के बाद भी अभी इंडिया खामोश नहीं बैठा और उसने मुसलसल गिरदर भंगतियां जो है वो और जो धमकियां है वो पाकिस्तान को दे रहा है और अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू होने के खतरात भी मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, ये जो जंगारी शुरू हुई, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स चेंज होना शुरू हुई, उसमें सबसे पहले इसराइल ने एक चिंगारी फेंकी और उस चिंगारी ने जो है वो पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन होश के नाखून दुनिया ने नहीं लिए। सबसे पहले इसराइल ने गजा पर हमला किया। गजा के मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, जवानों को बेदर्दी से कत्ल किया और ये खून रेज़ा वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ये इसराइल की चिंगारी जो है वो एक जगह तक महदूद नहीं रही। इसराइल ने कोशिश की कि वो ये सूरत हाल देखते हुए अब आगे जो मशरकी वस्ता है उस पर ये जंग को जो है वो फैलाए, जिसमें वो यमन पर, शाम पर और दीगर जो ममालिक है उसके साथ ईरान के साथ उनके जो है मुस्लिम मसाइल हुए और जंग शुरू हुई और मिसाइलों पर ये जंग खत्म हुई। तो फिर अभी ये जंग जो है वो खत्म नहीं हुई, सीज फायर हुआ, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। यानी अभी एक तरफ इंडिया पाकिस्तान आमने सामने है, उसके पीछे भी इसराइल है, क्योंकि इसराइल मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को नीचे किया जाए। दूसरे नंबर पर इसराइल गजा पर मुसलसल हमला कर रहा है और इसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। और साथ ही साथ इस वक्त जो अमेरिका है उसके मफादात भी खुलकर सामने आ गए। वो बिल्कुल जंग रुकवा कर ये नहीं चाहता कि हम जो है वो मुल्क में, दुनिया में जो है वो अमन कायम करें, बल्कि इस जो अभी वेनेजुएला पर हमला किया और उनके सदर को उठाया गया, इस चीज ने वाजे कर दिया है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात देख रहा है। दूसरी तरफ ईरान में हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने मुसलसल हमले किए और ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने अंदर इंटरवीन किया और दोनों तरफ से जो है वो जंग रुकवाने के हवाले से बातें सामने आई और फिर सीज फायर हुई। लेकिन अब इसराइल को ये चीज नजर आ रही थी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से ये जंग जीतना मुश्किल है, इसलिए अब वो ईरान में अपने मजमूम इरादे पूरे करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। और इन कोशिशों का जो है वो ये मंजर सामने आ रहा है कि इस वक्त ईरान में जब जंग हुई उसके बाद महंगाई अरूज पर पहुंची। महंगाई बढ़ने की वजह से ईरान के लोगों को मुश्किलात हुई और उन्होंने एहतजाज शुरू किए। इस वक्त तकरीबन 104 से ज्यादा इलाकों में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं और तकरीबन 65 से के करीब जो लोग हैं इस पूरे वाक़े में जो है वो हलाक हो चुके हैं और पुलिस ने मुसलसल जो है वो हजारों लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है ताकि हालात को काबू करने की कोशिश करे। और इसी हवाले से गुज़श्ता रोज ईरानी सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से एक खिताब भी किया गया, जिसमें जुमे के वक्त जो है वो खिताब हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कुछ करना चाहता है वो सब लोगों के सामने है और अनकरीब अमेरिका की हार होगी। लेकिन ये सारा जंग का मंजर क्यों हुआ सामने? अब ये सारी चीजें, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है, फिर अभी अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमले करने की सोच है, यूरोप जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने है। इसके साथ साथ दीगर ममालिक एक दूसरे के सामने हो चुके हैं और यही सूरत हाल है जो पहले दूसरी जंग अज़ीम की शुरू हुई थी। और ये छोटी छोटी और एक छोटी सी चिंगारी इससे पूरी दुनिया में जो है वो आग लगा सकती है और वो है कि एक मुल्क ने भी गलत कदम उठाया तो कदम उठाने के बाद पूरी दुनिया में ये आग छिड़ सकती है। इसलिए
عالمی برادری ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نا، ایک وڈیرا ہے بہت پاورفل آدمی، وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ پولیس کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے، اداروں کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے، قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر جو مظلوم ہوتا ہے اسے انصاف نہیں ملتا۔ اسی طرح عالمی دنیا میں بھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، عالمی جو عدالت ہے وہ بھی خاموش ہے، اور کوئی عالمی تنظیم جو ہے وہ اس پر آواز بلند نہیں کر رہی۔ امریکہ کے مضمون ارادے یہ ہے کہ وہ دنیا کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لے، جو اپنی پاور ہے اس کا فائدہ اٹھائے، اور اسرائیل کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل میں سارا پیسہ جو ہے، اسرائیل کا پیسہ امریکہ میں پڑا ہے، اگر وہ نکالے گا امریکہ کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال میں امریکہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جو امن کا پیغام دینے والا امریکہ ہے، جو کہتا ہے جی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، حالات خراب۔ آپ دیکھیں امریکہ اس وقت اس کی جی ڈی پی کا تقریباً 45% حصہ جو ہے وہ اسلحے کی صنعت سے آ رہا ہے، اور اسلحے کی صنعت اسی وقت چلے گی جب دنیا میں انریسٹ ہوگا، حالات خراب ہوں گے، اور وہ اپنا اسلحہ پوری دنیا میں فروخت کر سکے گا، اور اسی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ اور دوسری طرف اگر چائنا کا اور رشیا کا کردار دیکھیں، کافی حد تک پازیٹیو نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اس صورتحال میں امریکہ سوچتا بھی ہے قدم اٹھانے کا، تو پھر یہ دونوں ملک سامنے آ جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے معاملے میں، ایران کے معاملے میں، تو پھر حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ ہم اس دنیا میں امن کا پیغام پھیلائیں اور ان جنگوں کو کسی مسائل کا حل نہ سمجھیں، بلکہ بیٹھ کر بات چیت کرنا ہی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اپنے میزبان سید عباس اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔